जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं ट्राइकोमोनिएसिस। जनन संबंधी रोगों में ये रोग आता है ट्राइकोमोनिएसिस। इस रोग का लक्षण कैसे होता है, रोकथाम उपचार क्या है, आज की क्लास में समझेंगे। तो मेरे देश के नौजवान, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि बाबू, आज के क्लास के बाद आपको ट्राइकोमोनिएसिस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। एग्जाम में यदि यहां से प्रश्न बना तो इस प्रश्न का आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे, ये आपके मास्टर का वादा रहा। सबसे पहले समझते हैं ये जो ट्राइकोमोनिएसिस रोग है, ये जो ट्राइकोमोनिएसिस विकार है, ये कैसे होता है। तो मेरे देश के नौजवान, आपको सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्राइकोमोनिएसिस वेजाइनेलिस प्रोटोजोआ संघ के कारण होता है। एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। इस रोग में नर और मादा दोनों को समस्याएं आती हैं, यानी कह सकते हैं इस रोग से नर और मादा दोनों संक्रमित होते हैं। अगर कोई नर है इस रोग से संक्रमित है तो उस नर को पेशाब त्यागने में समस्या होगा, उस नर के मूत्र मार्ग में यानी पेशाब के पाइप में जलन होगा। दूसरी बात, अगर किसी मादा में ये रोग होता है तो मादा में क्या होगा, उसके वेजाइना के आसपास, योनि के आसपास खुजली होगा। इसके अलावा सफेद रंग का द्रव निकलेगा, पानी निकलेगा, और उस पानी में अत्यधिक मात्रा में दुर्गंध रहेगा, बदबू आएगा। तो ये इसके लक्षण आते हैं। इसका रोकथाम उपचार भी है, इससे बचाव भी है। मेरे देश के नौजवान, सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिए, जल्दी से कीजिएगा, ट्राइकोमोनिएसिस। सबसे पहले आप हेडिंग करेंगे ट्राइकोमोनिएसिस। मेरे देश के नौजवान, जल्दी से आप हेडिंग करो ट्राइकोमोनिएसिस। जल्दी करो, जल्दी हो गया। चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं ट्राइकोमोनिएसिस होता कैसे है। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था ट्राइकोमोनिएसिस वेजाइनेलिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो एक लाइन क्या करते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, यह रोग ट्राइकोमोनिएसिस, यह रोग ट्राइकोमोनिएसिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण होता है। बस इतना याद रखिएगा। यह जो रोग है ट्राइकोमोनिएसिस वेजाइनेलिस, लिखिएगा, वेजाइनेलिस बढ़ा लीजिएगा, ट्राइकोमोनिएसिस वेजाइनेलिस। अब ठीक है, ट्राइकोमोनिएसिस वेजाइनेलिस प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनिएसिस वेजाइनेलिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। समझ में आ गया मेरे देश के नौजवान। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जल्दी बताइए मेरे देश के बहादुर बच्चे, ट्राइकोमोनिएसिस किस कारण होता है, तो आप कहेंगे प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें कौन सा प्रोटोजोआ भाग लेता है, तो आपका जवाब होगा ट्राइकोमोनिएसिस वेजाइनेलिस
प्रोटोजोआ इस रोग के लिए जिम्मेदार है। अब हम आपसे कहे बाबू इसका लक्षण क्या होगा। अगर एक किसी को रोग हो जाए तो रोग होने पर बाबू उस व्यक्ति के अंदर लक्षण क्या दिखाई देगा, उसके अंदर कौन सा सिम्टम दिखाई देगा। तो मेरे देश के नौजवान मुस्कुराते हुए जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बोलिएगा, ये जो रोग होता है इस रोग से नर और मादा दोनों ग्रसित होते हैं, यानी नर और मादा दोनों में होने वाला रोग है। यानी कह सकते हैं यह रोग नर व मादा दोनों, यह रोग नर व मादा दोनों को हो सकता है। अब बताइए मेरे देश के नौजवान, अगर किसी नर को ए रोग हो गया, अगर किसी नर को ए रोग हो गया तो नर में क्या लक्षण दिखाई देगा। अगर किसी नर को ए रोग हो गया तो नर में क्या लक्षण दिखाई देगा। थोड़ी देर पहले बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है, अगर किसी नर को ट्राइकोमोनिएसिस हो गया, अगर किसी नर को ट्राइकोमोनिएसिस हो गया तो उस नर के बाबू मूत्र मार्ग में जलन होगा, उस नर के मूत्र मार्ग में क्या होगा, जलन होगा। इसके अलावा बाबू, इसके अलावा सूजन भी बना रहेगा, सूजन बना रहेगा, जिससे उस नर को पेशाब त्याग के समय, पेशाब त्याग के समय उस नर को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी अगर किसी नर को ट्राइकोमोनिएसिस हो गया तो उस नर के मूत्र मार्ग में बाबू, उस नर के मूत्र मार्ग में जलन होगा, सूजन रहेगा, उस नर को पेशाब त्यागने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये रोग बाबू मादा में हो रहा है तो, अगर ये रोग किसी मादा में हो गया तो उस मादा के अंदर बाबू कुछ लक्षण दिखाई देंगे। कैसे लक्षण दिखाई देंगे? सबसे पहले उसका जो जननांग होगा, उसका जो योनि होगा, योनि के आसपास के एरिया में बाबू खुजली होगा, योनि के आसपास के एरिया में खुजली होगा बहुत ज्यादा। ना जैसे योनि है तो योनि के आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां बाबू खुजलाहट होगा, योनि के आसपास के क्षेत्र में खुजलाहट होगा। इसके अलावा बाबू, इसके अलावा योनि से बाबू चिपचिपा श्वेत रंग, श्वेत माने सफेद, चिपचिपा सफेद रंग का द्रव निकलेगा, चिपचिपा सफेद रंग का द्रव निकलेगा। जो वेजाइना होगा, वेजाइना से सफेद रंग का द्रव निकलेगा और इस द्रव में बाबू काफी दुर्गंध होगा, काफी दुर्गंध होगा। यानी कह सकते हैं अगर ये रोग किसी मादा के संपर्क में आता है तो उस मादा के योनि के आसपास के एरिया में खुजलाहट होगा। इसके अलावा जो वेजाइना होगा, वेजाइना से चिपचिपा सफेद रंग का बाबू पानी निकलेगा। वो जो सफेद रंग का पानी निकलेगा वो क्या होगा, उसमें दुर्गंध की मात्रा होगी, वो बदबू करेगा। कहेंगे मास्टर ई बताओ, पहले इतना को तो बता दिए, तनी ई बताओ एक उपचार क्या होगा। भाई साहब उपचारों लिख लीजिए, एक बार में उपचार समझिए। उपचार क्या करें जिससे इस रोग से बचा जा सके। भाई ऐसी कोई दवा तो होगी, तो बिल्कुल है बाबू, बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी दवा है। सबसे पहले दवा बताने से पहले जल्दी से बता दीजिए, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? क्या आप लोग बता सकते हैं कि ट्राइकोमोनिएसिस नामक जो विकार होता है, रोग होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आप कहेंगे सर प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है?
लक्षण क्या होता है, नर में होगा कि मादा में होगा? बोलो मेरे देश के नौजवान, यहां तक बता लोगे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे देश के नौजवान, क्या आप यहां तक बता लेंगे? बोलिए, बता लेंगे, बहुत अच्छा। अब हम लोग बात करें अगर इसके उपचार पर, इसका उपचार क्या होगा, इसका उपचार क्या होगा? तो मेरे देश के नौजवान इसका उपचार लिख लीजिए। टेरामाइसिन या ओरियोमाइसिन। तो क्या हो जाएगा? टेरामाइसिन या ओरियोमाइसिन। तो मेरे देश के नौजवान इसका उपचार होगा टेरामाइसिन या ओरियोमाइसिन। इन दोनों दवाओं में से कोई एक दवा मरीज को खिलाया जाए तो मरीज को काफी राहत मिलेगा, रोगी को, जो पेशेंट है उसको काफी राहत मिलेगा। तो हो जाएगा इसका उपचार क्या? टेरामाइसिन। क्या हो जाएगा मेरे देश के नौजवान? तो इसका उपचार हो जाएगा टेरामाइसिन। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया। अगर मेरे देश के अच्छे बच्चे यहां तक आपको वास्तव में समझ में आ गया तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको जननांगों के मस्से पढ़ा दिया जाए। तो जल्दी से पहले इसे नोट कीजिए। चलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, अब हम लोग पढ़ते हैं जननांगों के मस्से। मुस्कुरा के जल्दी से हेडिंग कर लीजिए, जननांगों, जननांगों के मस्से, जननांगों के मस्से। अबे जननांगों के मस्से बाबू क्यों होते हैं? क्या ये जीवाणु के कारण होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं? किसके कारण होगा बाबू? अभी आपको थोड़ा देर में बता दिया जाएगा। उससे पहले मेरे देश के नौजवान आपसे कहना चाहेंगे, बाबू बहुत मेहनत से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, लगन से पढ़िएगा। आपके माता पिता आपके ऊपर अपनी पूरी कमाई न्यौछावर कर दे रहे हैं, आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं कि हमारा लड़का, हमारी बच्ची मेहनत करके अच्छा नंबर आएगी, अच्छा नंबर लेके आएगी या अच्छा नंबर लेके आएगा। आप उनके सपनों को तोड़िएगा नहीं, उनके सपनों को बाबू बनाए रखिएगा। वो जितना आपसे उम्मीद किए हैं उस पे खरा उतरने का प्रयास कीजिएगा। आप लगातार मेहनत कीजिएगा, बहकावे में नहीं आना है, गलत संगत में नहीं पड़ना है। ये नहीं कि दोस्त बुला दिया, चल भाई चाय पी के आते हैं, तो चाय पीने गए, वहां आपका 3 घंटा चाय पीने लगे, गाड़ी निकाल के घूमने दोस्तों के साथ चले गए। ये अच्छा नहीं होता है बालक। विद्यार्थी जीवन है, इस समय का उपयोग कीजिए। समय का सिद्धांत बड़ा अलग होता है बाबू। अगर आप समय को ठोकर मारेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, समय आपको भी ठोकर मारेगा। आप समय को ठोकर मार के समय का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन जिस दिन समय आपको ठोकर मारेगा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जननांगों के मस्से। क्या हम लोग पढ़ेंगे? जननांगों के मस्से। जननांगों के मस्से क्या है पहले ये समझते हैं। सबसे पहले आपके जानकारी के लिए बता दें मेरे देश के नौजवान, ये जो जननांगों के मस्से हैं ये केवल मादाओं में होने वाला रोग है, ये नर में नहीं होता है। यानी लिख सकते हैं क्या? ये मादाओं में होने वाला, ये मादाओं में होने वाला एक विशिष्ट रोग है। ये मादाओं में होने वाला एक विशिष्ट रोग है। यानी बाबू क्या होता है? मादाओं में होने वाला रोग है। अब इस रोग में भाई साहब जीवाणु भाग लेगा,
कि प्रोटोजोआ भाग लेगा कि विषाणु भाग लेगा। मेरे देश के नौजवान आपको बता दे, केवल केवल आपको बता रहे हैं, इधर लाइए, कान इधर लाइए, धीरे से बता दे बाबू, ये विषाणु जनित रोग है, इसमें विषाणु भाग लेता है, जीवाणु की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। इस रोग के लिए केवल केवल विषाणु भाग लेता है, वो भी एचपीवी विषाणु। कौन सा विषाणु? एचपीवी। एचपीवी विषाणु के कारण यह रोग होता है। कहेंगे मास्टर एचपीवी क्या है? तो बाबू बता देते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी। एचपीवी विषाणु के कारण ही क्या होता है, जननांगों में क्या होती है, मस्से बढ़ जाते हैं। जैसे जननांग जो होगा तो जननांग में क्या होगा, मांस ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो जब बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, वो कैंसर का रूप ले लेता है। फिर उस जगह पे धीरे धीरे कैंसर होने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जननांगों के मस्से। तो इस मस्से को बढ़ाने में जो वायरस काम करते हैं, उस वायरस का नाम है एचपीवी। एचपीवी वायरस के कारण जननांगों के मस्से लगातार बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि बाबू एक कैंसर का रूप ले लेते हैं, एक कैंसर का रूप ले लेंगे। और जब एक कैंसर का रूप ले लेंगे, उस समय बाबू इसका जो उपचार होगा वो थोड़ा सा बाबू दुर्लभ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। रॉन्ग लगा दिए, गलत का चिन्ह लगा दिए, मतलब कठिन हो जाएगा। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं जननांगों के मस्से नामक समस्या में, मस्से नामक रोग में क्या होता है, एचपीवी वायरस भाग लेता है। इसमें जननांग के मस्से लगातार बढ़ जाएंगे और बढ़ के कैंसर का रूप ले लेंगे। तो जननांगों में कौन से मस्से बढ़ेंगे, तो बाबू जो मादा का योनि होगा, मादा का योनि या ग्रीवा, मादा का योनि या ग्रीवा होगा, वहां के जो होंगे मस्से बढ़ेंगे, वहां के मस्से बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, बाद में वो कैंसर का रूप ले लेंगे। कहेंगे मास्टर ये तो बहुत घातक चीज है, ये बताओ इसका कोई उपचार है? तो बाबू इसका भी उपचार है, इसका भी उपचार है बाबू, टेंशन नहीं लेना। ये मास्टर आपके लिए आया है, आपको पढ़ाने आया है। तो बाबू एक एक चीजों को पढ़ा के जाऊंगा, ये वादा है, ये विश्वास कीजिएगा। आपका पूरा कोर्स खत्म करेंगे। अब बीच में क्लास आपका डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन अब क्लास आपका कंटिन्यू आएगा, क्योंकि बीच में समस्या ये हुआ था कि ऑनलाइन वाला जो समय है उस समय नहीं मिल पा रहा था, कुछ कामों में व्यस्तता ज्यादा हो गया था, इसलिए लंबा बीच में गैप हो गया। लेकिन मेरे देश के नौजवान अब क्लास रेगुलर आएगा, मेहनत से पढ़िएगा। इसके उपचार के लिए सबसे अच्छा क्या है, लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी इसके उपचार का अच्छा माध्यम है लेजर सर्जरी। अगर किसी को ऐसी समस्या हुई है तो लेजर सर्जरी के द्वारा इसे ठीक कर दिया जाता है। या अगर दवा वगैरह देना है तो हो जाएगा अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन नामक दवा देके उसे ठीक किया जा सकता है। तो मेरे देश के नौजवान ये हो जाएगा उपचार। तो उपचार में सबसे बेहतर क्या है, वो सबसे बेहतर है लेजर सर्जरी। उसके बाद फिर इसकी दवा भी होती है अल्फा इंटरफेरॉन नामक दवा, डॉक्टर की सहायता से लेना चाहिए। ये नहीं बाबू हम लोग तो मास्टर है, हम लोग जो लिखा है, जो पढ़े हैं, जो ज्ञान है उसी को बताएंगे। लेकिन बाबू दवाएं अक्सर बाबू डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो और बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं बाबू आपको जननांगों के मस्से समझ में आ गया। यदि मेरे देश के नौजवान आपको एक क्लास पूरा समझ में आ गया तो क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत बचा हुआ है, दिमाग में कुछ कसक चल रहा है, भाई साहब थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो बाबू इस वीडियो को एक बार पुनः
फिर से स्टार्ट करके देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास डेली लगेगा, फिर मिलेंगे।